ऊपर जमीन को देखो, इसे हमने फैला दिया और इस पे पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई। कुदरत के अता करदा तोहफों में खूबसूरत तोहफा हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है, जो अनगिनत नेमतों से माला माल है। शारक पाकिस्तान कश्मीर की वादी नीलम, जो अपने खूबसूरत नज़ारों की वजह से हर एक की तवज्जो अपनी जानिब खींचती है, वहीं पत्थरों की दौलत से भी हमकिनार है। इन नवादरात में ब्लैक रबी, ग्रीन टर्मलाइन, ब्लू टर्मलाइन, सफायर, माइका, ग्रेनाइट क्वार्ट्ज एंड मार्बल हैं। इन नवादरात में वादी नीलम के इन बुलंदो बाला पहाड़ों के सीने में मौजूद इन कीमती खजानों तक रसाई असल इम्तिहान है। रंग हो या खश्तो संग, चंग हो या हर्फ सूरत, मौजज़े फन की है खूने जिगर से नमूद। वादी नीलम के गांव जंदरसरी के बासी मतीउल्लाह साहब को इन पहाड़ों का फातेह कहा जाए तो गलत न होगा। ये माइका की लीज है राजा आबद साहब की, तो यहाँ हम काम करते हैं, कुछ मिनरल तलाश करते हैं जिसमें ग्रीन टर्मलीन है, ब्लैक टर्मलीन है, ये तलाश करते हैं। उन्होंने लीज ली हुई है, तो यहाँ 12,500 फुट की बुलंदी पर हम बैठे हैं। यहाँ पर जो सबसे कीमती जो पत्थर है, जो वर्ल्ड वाइड जिसको पहचाना जाता है, वो है नंगी माली का रूबी डिपॉजिट। और इसके सैंपल हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी भेजे थे। तो ये तकरीबन दुनिया में दूसरे नंबर पे है नंगी माली का जो हमारा रूबी डिपॉजिट। इब्ने आदम की अज़ल से यही खसलत रही है कि वो ज़रे माश के लिए समंदर की गहराइयों, जमीन के पाताल, हत्ता के फलक व बूस पहाड़ों की ऊंचाइयों तक भी जा सकता है। तो नीलम वैली में ये प्रोजेक्ट जो है कम से कम 15-16 साल से मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। तो वहाँ बहुत से 2-3 जियोलॉजिस्ट भी लेकर गया हूँ, जिनसे ये डिस्कवरी कराई है, चेक कराया है, लेबॉर्ट्री कराई है। और उसके बाद जब ये मुकम्मल मार्केटिंग में उसकी वैल्यू मालूम हुई है, तो उसके बाद ये काम तेज़ाब्ता जो है पेपर सबमिट करके गवर्नमेंट से मंजूरी ली है। यहाँ हमारी मशीनें लगी हुई हैं, कंप्रेसर भी हैं, ड्रिल मशीनें भी हैं। हाँ, ये सफ़ेद लाइन जो होती है इसमें तलाश करते हैं हम। ये मदर ऑफ जेम्स, मदर रॉक के नाम से ये पत्थर है। इसमें होते हैं ब्लैक टर्मलीन भी होती है, ग्रीन टर्मलीन भी होती है, माइका, अबरक ये भी होते हैं। इसके अलावा बैरल वगैरह, क्वार्ट्स, ये इसी में होते हैं। ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि नीलम वैली के अंदर बहुत वीक है, रोड एक्सेसेस नहीं है। किसी भी इलाके में मौजूद कुदरती खजानों पे सबसे पहला हक वहाँ की हुकूमत का होता है। लिहाजा वादी नीलम में मौजूद इन कुदरती खजानों के इंतजाम व इंसराम के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक इदारा कायम कर रखा है, जिसका नाम मिनरल डिपार्टमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर है। ये कंप्रेसर मशीन से या दूसरी ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करते हैं, उसमें बारूद बाहर का ब्लास्ट करते हैं उसको, फिर उसमें तलाश करते हैं, उसमें कोई आसार मिल जाएं अगर। ये हमारा इंजन अब रनिंग में है, तो अभी ये खाली गर्म हो रहा है। जब हम इसको एक्सीलेटर देंगे तो ये इसको चलाएगा। वो इंजन है, डीजल इंजन है, ये पीटर कहते हैं इसको। ये इसको चलाता है कंप्रेसर को। ये 3 सिलेंडर कंप्रेसर है। ये 2 टूपियाँ लगी हुई हैं इसकी, ये हवा स्टॉक करती हैं। नहीं, माइन पर तो माइन का तो जितना अरसा आप काम करेंगे उसका खर्चा तो उसको डेवलप हो जाएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर कम से कम 5-10 लाख रुपया तो लग जाता है, क्योंकि मशीनरी ख़रीदनी पड़ती है और उसके रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, लेबर को हायर करना पड़ता है, उनके खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है, टेंट वगैरह लगाने पड़ते हैं।
इस सेक्टर के ऊपर तवज्जो की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन यूटिलाइजेशन का मसला है। इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट को ही तावन करना चाहिए, और इन्वेस्टर उसी सूरत में आता है कि उनको सूरत मिलेगी तो आएंगे। नहीं, आजकल अल्लाह का शुक्र है कि इसलिए मार्केट अच्छी है कि माल आपके पास हो तो इंटरनेट पर आपके पास लिंक्स पैदा हो सकते हैं, तो आप माल बेच सकते हैं। आज से पहले ये चीज़ नहीं थी। हुकूमत इन कुदरती खजानों की कानों को आगे लीज कर देती है। इसी तरह की एक लीज के ऑनर राजा आबिद साहब हैं। मतीउल्लाह साहब और इन जैसे दीगर जफाकश इन खजानों की तलाश में 12,000 फुट की बुलंदी पर ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका तसव्वुर आम आदमी की सोच से भी बालातर है।